नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत चैनल। आप देख रहे हैं वर्कर वॉइस टॉकिंग। दोस्तों, जैसा कि अभी कुछ दिनों पहले हमने देखा होगा हमारा वीडियो, जिसे कि हमने ये बताया था कि पटौदी एसडीओ के द्वारा एफआईआर नहीं किया जा रहा है। उसके अलावा एक और वीडियो आपने देखा होगा जिसमें कि हमने माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो सहारा सेवी मामले पे आदेश दिया गया है या फिर सुनवाई शुरू की गई है, उसकी जानकारी हमने दी है। इसके साथ हमने ये भी बताया है कि ऐसे में कोर्ट के अंदर जो कंटेम्प्ट का पिटीशन लगा है उसमें किन किन लोगों का पैसा मिल पाएगा। अगर आपने उस वीडियो को देखा होगा तो शायद आपको ये मामला क्लियर हो गया होगा। जबकि आपने सहारा इंडिया में जिनका भी पैसा है उनको ये कहा गया होगा कि सहारा सेवी विवाद की वजह से पैसा नहीं मिल पा रहा है, जबकि हमने उसमें स्पष्ट कर दिया है कि सहारा सेवी विवाद नहीं है बल्कि ये कंटेम्प्ट का पिटीशन है। अगर आप जाकर के उसका केस नंबर देखिएगा, चेक कीजिएगा तो उसमें सीधे लिखा हुआ कंटेम्प्ट पिटीशन। तो ये जो पिटीशन तब लगाया जाता है जब कोर्ट का आदेश कोई नहीं मानता है, उसके सीधे जेल होता है। और हम लोग पिछले कई महीने से माननीय चीफ जस्टिस को हमने कंप्लेन शिकायत भेजा है, जो कि पटौदी के अंदर जो हमने एप्लीकेशन लगाया था उसी का कॉपी लगा करके उसी के बिहाफ पे। और दूसरा चीज, उसका आप लोगों को फॉर्मेट भी दिया था। जो लोग कंटिन्यू हमारे वीडियो को देखते हैं उन्होंने देखा होगा, उस फॉर्मेट को भी भेजा होगा। वैसे बहुत सारे लोगों ने भेज करके हमें बताया भी है। लेकिन सवाल यह है कि अभी जाकर के आप यूट्यूब पे, फेसबुक पे देखिएगा तो दुनिया भर का अलग अलग न्यूज, चाहे वो वेब पोर्टल हो, वहां पर भी दुनिया भर का कुछ से कुछ न्यूज आ रहा है। कहीं ना कहीं आपको गुमराह करने के लिए आ रहा है। पहले भी ऐसा गुमराह किया गया था जब 2012 में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया कि पैसा आपको कहां क्लेम करना है, तो सेबी के पास। आप सेबी के पास क्लेम नहीं कर पाए और इसी में आप चूक गए। 2018 तक सेबी ने पैसा लोगों का रिफंड दिया है। हमारे पास बहुत सारा सेबी का चिट्ठी, और आप में से जिन लोगों ने भी सेबी के पास चिट्ठी भेजा होगा आपको यही जवाब मिला होगा। कोई मुझे नहीं, आप लोगों को भी मिला होगा जवाब। और उसको देखते हुए हमने दो चीज सोचा है, आप लोगों से राय भी लिया था, बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स करके भी बताया। मुझे ये लगता है कि कल को हो सकता है हमारा ये चैनल रहे ना रहे, कोई गारंटी नहीं है। सरकार का जिस तरह से मंशा है हम ये देख रहे हैं, चाहे हमारा यूट्यूब चैनल हो चाहे फेसबुक पेज हो, बस आपसे जुड़ने का माध्यम था। और हमने पूरे देश के लोगों को बताया कि किस तरह से आपके साथ फर्जीवाड़ा चल रहा है। लोगों ने भरोसा किया। सबसे पहले इसके लिए सभी लोगों को धन्यवाद कि मेरी बातों पर भरोसा किया। हमने आपको पेपर दिया, उसको पढ़ा और पूरे देश को लोगों ने एक झटके में सहारा इंडिया को बहुत बड़ा झटका दे डाला। अब पूछिएगा कैसे सहारा इंडिया को झटका पड़ा, तो देखिए पहले क्या होता था, पैसा वो कंटिन्यू ले रहे थे तो कहीं ना कहीं आपका नया पैसा फंसते जा रहा था। अब क्या हुआ, अब आपका नया पैसा नहीं फंस रहा है। आप अगर जान गए हैं, जागरूक हो गए हैं, तो आपका नया पैसा नहीं फंस रहा है। अब क्या है, हमारा जो पुराना पैसा फंसा हुआ है उसको निकालना है। उसके लिए लंबी लड़ाई लड़नी होगी, सड़क से लेकर के कोर्ट तक। और सबसे बड़ी बात है जागरूकता। लोगों के अंदर जागरूकता होगा तभी कहीं ना कहीं पैसा आने की उम्मीद है। नहीं तो जागरूक नहीं होंगे, इधर उधर की बातों में आएंगे तो फिर से उनका पैसा फंस जाएगा नए तरीके से। क्योंकि क्या हुआ, पहले सहारा सेवी वाला मामला था, यानी कि सेवी के पास आप कंप्लेन करते, आपका क्लेम करते, आपका पैसा मिल जाता। लेकिन अब आपका सहारा में पैसा नहीं है, इस बात को नोट कर लीजिए। अगर आपका सोसाइटी में चला गया तो उसके लिए अलग अथॉरिटी है, अगर कंपनी के अंदर चला गया तो उसका अलग अथॉरिटी है, कल को किसी एक आदमी के पास होगा उसका अलग होगा। तो इसी से लड़ने के लिए अभी थोड़ी देर पहले ही हमने अपने फेसबुक पे एक पोस्ट डाला है, एक गूगल फॉर्म दिया है। और वो गूगल फॉर्म क्यों दिया है उसका भी, उसके बारे में ही बताऊंगा और उसका कारण बताऊंगा। क्योंकि ये लड़ाई मेरी नहीं है, मेरा 1 रुपया नहीं है, हमारा पैसा है, हम सभी लोगों का है, पूरे देश के लोगों का है, हमारे राज्य के लोगों का है, हमारे गाँव के लोगों का है। गाँव से हमें पता चला था और वहीं से हमने शुरू की। लेकिन आप तक हम कैसे पहुंचेंगे, हम सभी लोग एकजुट होकर कैसे लड़ेंगे, चाहे वो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से हो, चाहे वो सड़क पे उतरने की बात हो। क्योंकि अकेला कोई लड़ने जाएगा तो पटौदी एसडीओ जैसा कोई अधिकारी होगा जो कि उसको दबाने की कोशिश करेगा, उसको डरा देगा। लेकिन और हमारे जैसा कितना आदमी होगा जो नहीं डरेगा, है ना। तो इसी के लिए ये फॉर्म दिया है। फॉर्म में आपका केवल नाम, पता, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और कितना पैसा है, जमा करता है क्या है, और 3 ऑप्शन आपको मिलेगा। एक तो होगा कि 3 ऑप्शन में एक ऑप्शन होगा कि आप अगर कुछ आंदोलन होता है इस तरह का, क्योंकि पहले तो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आएगा उसको हम कलेक्ट करेंगे, डाटा को फैच करेंगे, कितने जगह से कितने लोग आ रहा है,
उसी के आधार पर तय करेंगे। उसमें 3 ऑप्शन में पहला ऑप्शन होगा कि अगर कोई आंदोलन होता है तो उसमें आप लीड करना चाहते हैं, अपने एरिया का नेतृत्व करना चाहते हैं। इसके लिए आपको थोड़ा सा लड़ाकू होना होगा, थोड़ा सा कानून को मानने वाला होना पड़ेगा और थोड़ा सा एक्टिव होना पड़ेगा। दूसरा ऑप्शन आपका होगा वॉलेंटियर के रूप में। अगर हम कल को कहीं पे कैंप लगाते हैं या फिर आंदोलन करते हैं तो आपके जैसे वॉलेंटियर चाहिए होंगे जो कि वहाँ लोगों को मदद करेंगे, चाहे कैंप में मदद हो, चाहे कोई प्रोटेस्ट हो, तो वहाँ पे लोगों को संभालने में, क्योंकि लोगों का इतना ज़्यादा पैसा है, भीड़ कंट्रोल करना मुश्किल होगा अगर इस तरह का कल को सड़क पे हम कुछ उतरते हैं तो, मुझे ऐसा लगता है। तो उसके लिए हमें वॉलंटियर की ज़रूरत होगी। और तीसरा ऑप्शन हमने एक मेंबर का दिया है, एक्टिव मेंबर। एक्टिव मतलब क्या, जो लोग कम पढ़े लिखे नेटवर्क नहीं जानते हैं उनका भी डिटेल भर करके। इससे क्या होगा, अब जैसे कि हमारा डिस्ट्रिक्ट है समस्तीपुर, अगर समस्तीपुर में 500 आदमी का अगर कंटेक्ट आ जाता है हमारे पास, तो हम 500 लोगों का मीटिंग करेंगे, मीटिंग करके आगे तय करेंगे। इसी तरह अलग अलग जगहों का कितना डाटा हमारे पास आता है, नंबर, पता, ये सब भर के वो हम तय करेंगे। अब आप सोचेंगे इसके लिए पैसा कहाँ से आएगा, तो जाहिर सी बात है आपका पैसा है, पैसा आपको ही खर्च करना होगा। अभी तक यानी कि फरवरी 2022 से लेकर के अभी तक मैंने अपना पैसा खर्च किया है। कोर्ट केस भी किया है, उसके बारे में भी आगे जानकारी दूंगा। उसमें कुछ होगा तो, नहीं होगा तो मेरा पैसा गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो सारा कुछ होगा हमारे फॉर्म में ही, हमारा जो संस्था है वर्कर वॉइस रजिस्टर्ड है, उसका अकाउंट नंबर आपको मिलेगा, उसमें आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, आपको जो भी उचित लगे उसके हिसाब से। आगे फर्दर हमारे पास अगर कुछ भी कंट्रीब्यूशन आता है तो वो पैसा आप ही के लिए खर्च होगा, हम उसमें से 1 रुपया भी नहीं लेंगे, इस बात को ध्यान रखिए। और नहीं मैं अपने लिए पैसा कोई मांग रहा हूँ, क्योंकि संस्था के नाम से मांग रहा हूँ, वो हमारा रजिस्टर्ड है और उसका जो भी लेखा जोखा होगा वो सरकार को दिया जाएगा। तो अगर कुछ भी पैसा आता है, कल को हम संगठित नहीं हो पाते हैं, हमारे पास उतना डाटा नहीं आ पाता है, तो कम से कम जितने लोगों का भी डाटा आएगा उस पैसे से कल को अगर पैसा फाइनली देने का अनाउंस होगा या फिर जो भी होगा उस पर हम खर्च करेंगे। अगर हमारे पास कम पैसा होगा तो हम SMS पैक लेकर के जितना भी हमारे पास नंबर होगा उस नंबर पे जानकारी शेयर कर देंगे। जैसे कि अभी व्हाट्सएप पे आपको फ्री में हम फॉर्म दे रहे हैं कि आप सेंट्रल रजिस्ट्रार को भेज सकते हैं और एक वीडियो बना करके दें, तो ऐसा ही कुछ बना करके हम आपको मैसेज के द्वारा दे देंगे। थोड़ा सा और ज़्यादा पैसा आता है तो हो सकता है आपके डिस्ट्रिक्ट एरिया में और हमारे पास लोगों का संपर्क आ जाता है आपके जैसे एक्टिव लोगों का, तो हम डिस्ट्रिक्ट एरिया में कैंप लगा करके और लोगों को जागरूक करने की कोशिश करेंगे वहाँ घूम करके। अगर थोड़ा सा ज़्यादा पैसा और ज़्यादा पैसा आता है, गाँव लेवल पे भी लोग हमसे जुड़ जाते हैं, नेटवर्क अच्छा सा बन जाता है, तो फिर उस हिसाब से हम आगे फर्दर कार्रवाई करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो फॉर्म है, जैसे ही वीडियो इन होगा वैसे ही मैं फॉर्म का लिंक दे दूंगा, या फिर आप हमारे जो वेबसाइट है www.workervoice.in उस पर भी जाएंगे तो वहाँ पे आपको लेफ्ट साइड में, दाहिने साइड में मिल जाएगा। मोबाइल से आप सर्च करेंगे तो नीचे आपको जैसे ही हमारा साइट पैनल शुरू होता है वहाँ पे आपको सहारा इंडिया जमाकर्ता ग्रुप करके लिखा हुआ आएगा और गूगल फॉर्म का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही फॉर्म खुल जाएगा, उसको भरेंगे और ये जो है फॉर्म हमारे हर वीडियो में आज से आएगा, आपको आज से आने वाले समय में हर वीडियो में आएगा, आप भर सकते हैं। हम फरवरी तक वेट करेंगे क्योंकि फरवरी में पटोरी के अंदर हम प्रोटेस्ट करेंगे और इसीलिए प्रोटेस्ट करना जरूरी है क्योंकि 1 साल हो गया है, अभी तक वहाँ का जो भ्रष्ट अधिकारी है, SDO हो, थानेदार हो या फिर जो भी कोऑपरेटिव ऑफिसर वहाँ पे है, वो चुपचाप बैठा हुआ है, उसको जवाब देना पड़ेगा क्योंकि पैसा मेरा नहीं है, जनता का है। जनता उतर करके सड़क पे लोगों से पैसा मांगे, लेकिन तब तक आप लोगों को क्या करना है, फॉर्म भरना है, केवल उसमें अपना नाम, पता जो भी ऑप्शन दिया हुआ है उसको भरना है। भरने के बाद हम चेक करेंगे कि अगले समय में, आने वाले समय में कितना हमारे पास डाटा आता है और कम से कम एक डिस्ट्रिक्ट में कम से कम 500 आदमी का अगर आ जाता है तो मैं वहाँ जरूर रहूँगा और आकर के और धीरे धीरे लोगों को एकजुट करने का हम सब मिलकर के प्रयास करेंगे। उनका दर्द मैंने महसूस किया और इसीलिए पिछले फरवरी से मैं लगा हूँ। कम से कम इतना हुआ कि उन्होंने मेरी बात पर भरोसा किया, पैसा देना बंद कर दिया। बहुत सारे लोगों ने, लाखों लोगों ने अभी तक सेंट्रल रजिस्ट्रार को क्लेम भेजा है। कहीं ना कहीं सरकार के रिकॉर्ड में आपका चला गया कि आपका इतना पैसा है। जिन लोगों ने नहीं भेजा है उनको तो शायद पता नहीं कौन दिला पाएगा। मुझे तो नहीं लगता है जो लोग पेपर घर में लेकर के बैठे उनका मिलेगा भी। अभी भी नहीं भेजा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं वो वाला एप्लीकेशन का भी लिंक दे दूंगा, उसको क्लिक करके डाउनलोड करके भर करके जितना जल्दी हो सके भेजिए। कई लोग उसके बाद भी, वीडियो देखने के बाद भी पूछते हैं कि अभी भेज सकते हैं। भेजिए, जब तक भेजना है भेजिए। अभी आप वेट कीजिए, आपको जवाब नहीं आएगा
हाई कोर्ट के अंदर एक तरह से आपका एप्लीकेशन लग गया, पिटीशन लग गया, वहां रिकॉर्ड चला गया। इस बात को ध्यान रखिए। सेंट्रल रजिस्ट्रार कितने लोगों को जवाब देगा, लाखों आदमी चिट्ठी भेज रहे हैं यहाँ पे। आपका जब दिल्ली हाई कोर्ट का फाइनल आदेश आएगा, हो सकता है उसके बाद भी ना दे, तो क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट में फिर मामला जाएगा। सुप्रीम कोर्ट उस पर क्या कहता है, अगर उसके बीच में फिर आप कन्वर्ट नहीं करा लेंगे तो फिर आपके लिए कुछ अच्छा न्यूज आएगा। बीच में फिर अगर आप कन्वर्ट करा के किसी और में चले जाते हैं तो फिर शायद आपको सुप्रीम कोर्ट भी नहीं दिला पाएगा। जगे रहिए, जागरूक रहिए और लोगों को जागरूक करके रखिए। दोस्तों, इसके साथ ही मैं विदा लूंगा और आपसे अनुरोध करूंगा कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हम गूगल फॉर्म मिलेगा, उसको जाकर के पढ़िए, भरिए। बहुत ईजी है भरना, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। और अपने एरिया के सभी लोगों को कहिए उसको भरने के लिए। हमारे पास जिस एरिया का जिस तरह से कॉन्टेक्ट आएगा उसी हिसाब से आगे हम फर्दर, चाहे वो ऑनलाइन ट्विटर का अभियान हो, चाहे ऑनलाइन पिटीशन का अभियान हो, जो भी अभियान हम मिल करके चलाएंगे, टीम बना करके चलाएंगे, तभी कुछ हो पाएगा। इसके साथ ही विदा लेता हूं। धन्यवाद।